हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक जिसका नाम है प्रतिदृष्टि 2022 का नया संस्करण जारी किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने सारे अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया है, जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, साथ ही साथ संक्षिप्त आपके संक्षिप्तियाँ, उसके अलावा खेल, बिहार पीसीएस से संबंधित सारे घटनाक्रम को हम लोगों ने इस आपके पुस्तक में डिस्कस किया गया है। तो जितने भी आपके इस पुस्तक से संबंधित वीडियो लेक्चर्स हैं आपको इस समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उपलब्ध होंगे, जिनमें जैसा कि आप लोगों को पता है कई सारे अलग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको इस पुस्तक पर आधारित वीडियो लेक्चर श्रृंखला पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इस समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारे लेक्चर्स जो हैं पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपके लिए समझना काफ़ी आसान होगा, आपको आसानी से वो विजिबल होगा। जबकि यहाँ पर आप पीडीएफ में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें उतनी विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी लोग इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं, इसे आप हमारे समसामयिक घटना चक्र के ऐप के माध्यम से खरीद सकते हैं, या फिर आप मार्केट में उपलब्ध ये पुस्तक आपकी है जिसको वहाँ से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो घटनाक्रम है वो आधारित है वैज्ञानिक परिदृश्य पर। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं अपने वैज्ञानिक परिदृश्य के पार्ट 3 के बारे में। 2 लेक्चर इसके पहले अपलोड हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर जरूर देखिएगा। तो आज आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा वैज्ञानिक परिदृश्य पार्ट 3 के बारे में, और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आज के सेशन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं रक्षा विज्ञान से। किससे? रक्षा विज्ञान से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। यहाँ पर रक्षा विज्ञान में संबंधित है, पहला क्वेश्चन आपका है आईएनएस सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया है। कई सारे आपके ऐसे पोत हैं, कई सारे फाइटर पोत्स हैं जिनको अभी हाल ही में रिटायर किया गया है, डीकमीशन किया गया है, और उसी में आपका एक है आईएनएस सिंधु ध्वज, जिसको 16 जुलाई 2022 को 35 वर्ष की सेवा के बाद में पनडुब्बी एक आपकी है आईएनएस सिंधु ध्वज, जिसको डीकमीशन कर दिया गया है भारतीय नौसेना से, ठीक है। और यह आपका डीकमीशन करने का समारोह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था, और इसका तैनाती कब की गई थी? तो 1987 में, क्योंकि इसका पूरा सेवा काल कितना है? 35 वर्ष है। 1987 में इसको एक प्रकार से कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में, और 35 वर्षों के बाद विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में इसे डीकमीशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है आईएनएस दूनगिरी, इसका भी हाल ही में जलावतरण किया गया है, यानी इसको एक प्रकार से इसकी कमीशन किया गया है इस आपके आईएनएस दूनगिरी को। कौन से प्रोजेक्ट के तहत में? तो 17A P17 एक प्रोजेक्ट के तहत में इसको हुगली नदी पर, कौन से? हुगली नदी पर इसका जलावतरण किया गया है। और इसका डिजाइन किसके द्वारा? तो नौसेना डिजाइन निदेशालय के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, और इसका निर्माण कोलकाता में गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह आपका जो दूनागिरी है P17A के तहत निर्मित युद्धपोतों का चौथा पोत है। कौन सा? ये चौथा आपका एक प्रकार से पोत है, याद रखिएगा, जिसका नाम है दूनगिरी, और इसका नाम उत्तराखंड का जो राज्य है वहाँ की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर इसका नाम रखा गया। किस राज्य के? तो उत्तराखंड के पर्वत श्रृंखला के नाम पर। और P17A के तहत निर्मित युद्धपोत जो आपका है प्रोजेक्ट 17 शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत युद्धपोतों के उत्तरवर्ती ये आपका है, ये चौथा आपका पोत है, याद रखिएगा, दूनागिरी। कौन से आपके प्रोजेक्ट का? तो P17A, ठीक है, P17A। भारतीय नौसेना हेतु P17A के तहत 7 युद्धपोत, जिनमें से 4 ये आपका डचार मतगांव, कौन सा? डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड मुंबई, और 3 ये आपका GRSE कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। यानी 4 का निर्माण कौन कर रहा है? तो 4 का जो निर्माण है ये मचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा, और 3 का निर्माण GRSE कोलकाता के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इस आपके प्रोजेक्ट के तहत में कितने पोतों का निर्माण किया जा रहा है? तो टोटल 7 का निर्माण किया जा रहा है, याद रखिएगा। P17A के अन्य जो 3 युद्धपोत हैं उनका नाम क्या है? आईएनएस नीलगिरी, इसको 28 सितंबर 2019 में जलावतरण किया गया था। ये आईएनएस हिमगिरी 14 दिसंबर 2020 में, और आईएनएस उदयगिरी इसे 17 मई 2022 में इसका जलावतरण किया गया, यानी 2022 में आपका उदयगिरी भी ये आपका महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, करंट अफेयर में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण। क्या नाम है?
पृथ्वी 2, ये अभी एक आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2, याद रखिएगा। और इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। कहां पर? तो चांदीपुर रेंज में, याद रखिएगा। ठीक है, चांदीपुर ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। नाम है पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, याद रखिएगा। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है आपकी पृथ्वी, या एक स्वदेशी मिसाइल है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सतह से सतह पर मार करने वाली लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? SRBM, यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपकी है पृथ्वी 2, जिसका परास कितना है? तो लगभग 250 से 350 किलोमीटर, यानी 250 से लेकर के 350 किलोमीटर तक इसका रेंज है पृथ्वी 2 मिसाइल का। और ये अपने साथ में 500 से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पृथ्वी 2 मिसाइल, जिसका परीक्षण चांदीपुर रेंज ओडिशा से किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है अग्नि 4। कौन सा? अग्नि 4 का सफल परीक्षण। ये आपका कहाँ पर है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर, ये आपका व्हीलर द्वीप जिसका कहते हैं, उड़ीसा में है। यहीं पर इसका नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। और ये आपका द्विचरणीय अग्नि 4 मिसाइल का यह 8वां परीक्षण है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, और यह सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की क्षमता कितनी है? तो लगभग 4000 किलोमीटर। कितनी? 4000 किलोमीटर की इसकी क्षमता है, मारक क्षमता। ये सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है आपकी अग्नि। इसके पहले हमने देखा जो आपकी मिसाइल थी पृथ्वी, ये भी आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि जो है ये भी आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है INS निशंक तथा INS अक्षय को सेवा मुक्त किया गया। एक प्रकार से फ्रंटियर, ये आपके पोत हैं, याद रखिएगा, जो फ्रंट से युद्ध करते हैं। और यहाँ पर INS निशंक और INS अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इन्हें डीकमीशन कर दिया गया है। 3 जून 2022 को INS निशंक को सेवा मुक्त किया गया है, और INS अक्षय को, दोनों जो हैं ये आपके कॉर्वेट को मुंबई महाराष्ट्र में स्थित नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में इसे सेवा मुक्त किया गया है, निशंक और अक्षय को। INS निशंक की अगर बात करें तो ये आपके वीर श्रेणी के कॉर्वेट की श्रृंखला का चौथा पोत था, और इसे सितंबर 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। सितंबर 1989 में, यानी अगर बात करें तो लगभग कितने वर्षों तक इसने अपना कार्यकाल पूरा सेवा किया है? तो लगभग इसने 33 वर्षों तक सेवा किया है, याद रखिएगा, INS निशंक ने। उसके अलावा INS अक्षय, इसको ये भी आपकी कॉर्वेट श्रृंखला का तीसरा पोत था, जिसे 1990 में दिसंबर में इसको यहाँ पर कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में। और दोनों पोतों ने अपने सेवा काल में कारगिल युद्ध के दौरान, कौन से? कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन पराक्रम, ये दोनों ऑपरेशन याद रखिएगा। कौन से युद्ध के समय में? तो ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन पराक्रम, ये दोनों हुआ था कौन सा? कारगिल युद्ध के समय में। ठीक है, इसमें दोनों ने नौसैनिक अभियानों में भाग लिया था। और 2016 में INS निशंक को जम्मू एवं कश्मीर में जो आपका उरी अटैक हुआ था, कौन सा? जम्मू और कश्मीर में जो आपका हुआ था उरी अटैक, इस उरी अटैक के हमलों के बाद भी इसको तैनात किया गया था 2016 में INS निशंक को। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण अभियानों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें INS जो आपका है ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन पराक्रम। उसके अलावा 2016 में उरी अटैक के बाद भी INS निशंक को तैनात किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है INS गोमती को सेवा मुक्त किया गया है। INS गोमती एक प्रकार के नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, INS गोमती। ठीक है, और इसे 28 मई 2022 को INS गोमती को सेवा मुक्त किया गया है। 34 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा देने के पश्चात मुंबई में एक समारोह आयोजित किया गया और इसे डीकमीशन किया गया है। और यह गोदावरी श्रेणी की निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों की श्रृंखला का तीसरा पोत था। कौन सी श्रृंखला का? तो गोदावरी श्रेणी की, याद रखिएगा। ये श्रेणियां आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। गोदावरी श्रेणी की आपकी ये एक प्रकार से युद्धपोत है, जिसका नाम है INS गोमती, जो एक नदी के नाम पर है। और इसे ये पश्चिमी बेड़े का सबसे प्राचीन पोत भी था, सबसे पुराना पोत है आपका INS गोमती। INS गोमती की अगर बात किया जाए तो इसे भारतीय नौसेना में 1988 में शामिल किया गया था, और इसे गोमती नदी के नाम से इसको रखा गया था। ठीक है, और 28 मई 2022 को इस पोत को औपचारिक रूप से
उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया है। एक प्रकार से म्यूजियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को सौंप दिया गया है ताकि वो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। सेवा मुक्ति के पश्चात इस पोत की विरासत को गोमती नदी लखनऊ के तट पर स्थापित किया जा रहे ओपन एयर संग्रहालय में जीवंत रखा जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक प्रकार से संग्रहालय बनाया जाएगा जहाँ पर इसको रखा जाएगा। इसको कमीशन किया गया था 1988 में। सबसे पुराना पश्चिमी तट के बेड़े का सबसे पुराना आपका युद्धपोत है, नाम है INS यहाँ पर आपका गोमती। उसके अलावा ये जो आपके INS गोमती है कौन सी श्रेणी की है? तो गोदावरी श्रेणी की है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षण पोत, नाम है निर्देशक। सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? निर्देशक। अभी हाल ही में इसे चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में सर्वेक्षण पोत, नाम है निर्देशक, इसको जलावतरण किया गया है। ठीक है, 26 मई 2022 को। और यह एक प्रकार से सर्वेक्षण पोत जो निर्देशक है भारतीय नौसेना के लिए LNT यानी लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसे 4 सर्वेक्षण पोत परियोजना का दूसरा पोत है जिसे इनके द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? लार्सन एंड टुब्रो तथा गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, और ये आपका 4 सर्वेक्षण पोत बनाया जाएगा जिसमें से उस श्रेणी का ये दूसरा पोत है जिसका नाम है निर्देशक। इसमें इस श्रृंखला का जो पहला सर्वेक्षण पोत है उसका नाम क्या है? INS सध्यांक इसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, INS सध्यांक इसका नाम है जिसे कमीशन किया गया है 5 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट हमारा है हंसा NG, नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान। यानी एक प्रकार से हंसा को विकसित किया गया है एक प्रकार से ट्रेनिंग देने के लिए, विशेष तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए इसे विकसित किया गया है। ठीक है, और ये आपका हंसा NG इन फ्लाइट इंजन रीलाइट परीक्षण सफलतापूर्वक इसका संपन्न हुआ है 17 मई 2022 को। ठीक है, और ये परीक्षण चल्लाकेरे कर्नाटका स्थित आपका DRDO की वैमानिक परीक्षण रेंज में ये संपन्न किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इससे पूर्व 19 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य में भारत के पहले स्वदेशी उड़ान परीक्षण विमान हंसा के समुद्री परीक्षण एक प्रकार से संपन्न हो गए थे। और यह परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो पुडुचेरी में। ठीक है, हंसा NG का सफल परीक्षण पुडुचेरी में इसके पहले समुद्री परीक्षण किया गया था। और 3 सितंबर 2021 को हंसा NG को इसकी पहली उड़ान सफल परीक्षण अभी हाल ही में हुई है 3 सितंबर 2021 में। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो बेंगलुरु स्थित HL एयरपोर्ट से उड़ान भरने के उपरांत विमान ने 80 नॉट की गति से 4000 फीट की ऊंचाई को प्राप्त किया है। और यह 2 सीटों वाला एक प्रशिक्षक विमान है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, हंसा विमान की जो पहली उड़ान है वो 1993 में हुई थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितनी ऊंचाई प्राप्त किया? 4000 मीटर की ऊंचाई प्राप्त किया। उसके अलावा 80 नॉट की गति को प्राप्त किया। हंसा NG कैसा विमान है? तो एक प्रशिक्षक विमान है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है गगन का उड़ान परीक्षण किया गया है। किसका? गगन का। कहाँ पर किया गया है? ये आपका किशनगढ़ हवाई अड्डा राजस्थान में किया गया है इसका आपका उड़ान परीक्षण। ठीक है, किसके द्वारा? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा गगन प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। और यह परीक्षण भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गगन का उड़ान परीक्षण। और ऐसा करने वाला भारत एशिया प्रशांत का पहला देश बन चुका है। इंडिगो आपकी जो है इंडिगो जो एयरलाइंस है इसकी स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान उतारने वाली देश की पहली एयरलाइंस भी बनी है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट के बाद में कि दुनिया एक प्रकार से एशिया प्रशांत का पहला देश कौन सा बन चुका है इस प्रकार का परीक्षण करने वाला? तो भारत। और साथ ही साथ पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है इसका उपयोग करके विमान को उतारने वाली? तो उसका नाम है गगन। गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, यानी एक प्रकार से ये आपका सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जिसे AAI और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया। यानी आपका एक प्रकार से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जो आपका एयरलाइंस अथॉरिटी है इंडिया की उसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऊर्जा प्रवाह। कौन सा? ऊर्जा प्रवाह। 22 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक पोत, नाम है ऊर्जा प्रवाह, इसको तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। नाम इसका ऊर्जा प्रवाह है और इसे अभी हाल ही में
तटरक्षक बलों में शामिल किया गया है और यह जो पोत है 50 टन पोत ईंधन तथा 10 टन विमानन ईंधन वहन करने में सक्षम है। नाम है ऊर्जा प्रवाह, नाम ही इसका इतना खतरनाक है, यानी ऊर्जा प्रवाह। और ये 50 टन पोत ईंधन तथा 10 टन विमानन ईंधन को वहन करने के योग्य है। नेक्स्ट हमारा है INS वागसीर। अभी कल आपका एग्जाम हुआ था, कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी एक वनडे को एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है INS वागसीर। ठीक है, INS वागसीर जो आपका है ये अभी 20 अप्रैल 2022 को मुंबई में स्थित मझगांव जो आपका मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड है, वहीं पर जो है स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS वागसीर का जलावतरण किया गया है। और ये आपका जो INS वागसीर है, हमने कई बार बताया है कि आपका प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 आपके पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, उस श्रेणी का सबसे अंतिम है ये प्रोजेक्ट 75 का सबसे अंतिम पनडुब्बी है इस श्रृंखला का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत में ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में ड्रोन आयात पर प्रतिबंध। आपको पता है भारत में ड्रोन स्कूल या ड्रोन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? ड्रोन महोत्सव तो याद रखिएगा ये आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और ड्रोन के माध्यम से आपका मेडिसिन या फिर एक प्रकार से जो वैक्सीन्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया कहां पर शुरू की गई है? तो तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना में स्काई फ्रॉम द, ये आपका जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की गई है तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, 9 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में ड्रोन के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार ने यह अपना आदेश जारी किया, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसका महत्वपूर्ण एक प्रकार से उद्देश्य क्या है? तो घरेलू जो ड्रोन के उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, यानी हमारे देश में बनने वाले ड्रोन हैं उनको बढ़ावा देना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, भारत में देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यह आपका उद्घाटन किया गया है 10 मार्च 2022 को और 11 दिसंबर 2021 को राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। ये कहाँ पर खोले जाएंगे? तो एक तो आपका ग्वालियर में है, दूसरा भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में और सतना में, यानी 5 ड्रोन स्कूल की एक प्रकार से अनाउंसमेंट कहाँ पर हुई है? तो मध्य प्रदेश में ये 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है MP AGTM का सफल परीक्षण। ठीक है, किसका? MP AGTM का सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO के द्वारा किया गया, याद रखिएगा ये आपका सफल परीक्षण। और MP AGTM स्वदेश विकसित ये कम वजन की एक प्रकार से मिसाइल है, जिसका 15 किलोग्राम से कम वजन की एक मिसाइल है, जो कौन सी श्रेणी की है? तो दागो और भूल जाओ। ठीक है, दागो और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है। और इसे DRDO VM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो प्रलय, भारत की नई मिसाइल, नाम है प्रलय, नाम से ही इतना खतरनाक है, दुश्मनों के तो ऑटोमेटिक छक्के छुड़ाएगी। प्रलय जिसका नाम है, भारत की नई मिसाइल है और इसका DRDO के द्वारा यहाँ पर दिसंबर में 2021 में इसका सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के तट से APJ अब्दुल कलाम द्वीप, यानी इसे व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, उसी पर इसका परीक्षण हुआ है। और यह एक प्रकार से लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी आपका शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम है प्रलय। और यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। जैसे आपने देखा अभी हाल ही में अग्नि, उसके अलावा पृथ्वी, ये सारी मिसाइलें भी आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइलें हैं। ठीक है, ये भी आपका शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 150 से लेकर के 500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है INS खंडूरी, INS खुकरी। कौन सा? INS खुकरी को अभी हाल ही में डीकमीशन किया गया है 23 सितंबर 2021 को। किसको? नाम है INS खुकरी। इस आपके पूरे सेशन में हम लोग अपने साइंस एंड टेक से संबंधित महत्वपूर्ण, जो आपके सैन्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण एक प्रकार से कमीशन किए गए आपके शिप हैं, डीकमीशन किए गए शिप हैं, नए नए आविष्कार हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो INS खुकरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है और यह
पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कॉर्वेट था, याद रखिएगा, INS खुकरी, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया था। इसे भारतीय नौसेना में 1989 में कमीशन किया गया था और INS खुकरी को पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त है। INS खुकरी इसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसके द्वारा, तो ये आपका DRDO के द्वारा, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप पर, ओडिशा में, ठीक है। और ये अग्नि P यानी आपकी जो अग्नि प्राइम है, ये अग्नि श्रेणी की सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। यानी ये आपकी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आती है। किसमें, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत ये आपकी मिसाइल आती है, जिसका नाम है अग्नि प्राइम। नेक्स्ट हमारा है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, कौन सा, यहाँ पर इसको शांत भी कहते हैं, कौन सा, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। अभी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है 11 दिसंबर 2021 को, किसके द्वारा, तो इसका सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो पोखरण रेंज राजस्थान में। कहाँ पर, पोखरण रेंज में राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा। इस मिसाइल को अनुसंधान केंद्र इमारत यानी हैदराबाद के द्वारा DRDO की प्रयोगशालाओं के समन्वय एवं उद्योगों की भागीदारी के साथ डिजाइन तथा विकसित किया गया है तथा ये आपकी एयर टू सरफेस यानी हवा से सतह पर मार करने वाली हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 10 किलोमीटर है। यानी ये आपकी एयर टू सरफेस मिसाइल है, याद रखिएगा, ठीक है। एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर है और यह आपके हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शीर्ष शस्त्र उत्पादक कंपनियां 2020। ये आपकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको पता है शस्त्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है वो सिप्री के द्वारा जारी किया था। सिप्री यानी स्टॉकहोम, किसके, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान जो संस्थान है, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत विश्व की जो 100 शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उनके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है, उनको रैंकिंग दी गई है, जिसमें हमारे देश की 3 भारतीय कंपनियां इसमें शामिल हैं। भारत की ये 3 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आपका है HL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके अलावा IAIOF यानी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। इन 3 ये आपकी हैं भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदाता कंपनियां जो हथियारों को एक प्रकार से बनाती हैं, ठीक है। उसके अलावा भारतीय कंपनियों के अन्य भारतीय कंपनियों का स्थान अगर वैश्विक लेवल पर देखा जाए तो HL कौन से स्थान पर है, 42वें पर है, IOF 60 पर है और BEL का रैंकिंग है 66। टोटल रैंकिंग में शामिल कितनी आपकी कंपनियां हैं, 100 में टॉप 100 में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। और पूरे विश्व स्तर पर अगर बात किया जाए तो टॉप पर कौन है, तो लॉकहीड मार्टिन कॉर्प कहाँ की है, अमेरिका की है, जो कुल बिक्री का लगभग 89% हिस्सा अमेरिका के निर्माण करती है। उसके अलावा रेथियन टेक्नोलॉजी ये भी अमेरिका की है, 65% बिक्री का हिस्सा शस्त्र बिक्री का। उसके अलावा आपकी बोइंग है ये भी अमेरिका की है 55%, नॉर्थरोप आपका जो है ग्रुमान कॉर्प ये 83% और ये आपका जनरल डायनेमिक्स कॉर्प ये भी कहाँ की है, अमेरिका की है। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हैं विश्व की सर्वाधिक जो आपके शस्त्र प्रदाता कंपनियां हैं वो टॉप 5 में जो 5 आपकी कंपनियां हैं वो भारत की हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला हमारा है पिनाका ER का सफल परीक्षण। अभी हाल ही में पिनाका का कहाँ पर, तो पोखरण रेंज राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया गया है और पिनाका है तो एरिया डेनियल म्यूनिशन के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया है जो आपका पुणे में है। ये आपका पिनाका ER किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो एरिया डिनाइल म्यूनिशंस के द्वारा डिजाइन किया गया है। पिनाका ER का जो परीक्षण किया गया है राजस्थान में पोखरण रेंज में। या एक आपका पिनाका एक मुक्त उड़ान वाली बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। पिनाक
मार्क 1 प्रणाली की मारक क्षमता कितनी है? तो लगभग 38 से 48 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और ये रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता जो मार्क 2 है आपकी पिनाका मार्क 2, ये कितना है? तो लगभग 60 किलोमीटर। विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मार्क 1 का जो है एक प्रकार से रेंज है 38 से 48 किलोमीटर, मार्क 2 का रेंज है 60 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा है INS वेला। INS वेला को नौसेना में शामिल किया गया है, कमीशन किया गया है नौसेना में। ये एक प्रकार से स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है, नाम है INS वेला। ठीक है, ये आपका मुंबई में स्थित एक समारोह के दौरान इसको कमीशन किया गया है भारतीय नौसेना के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 है क्या? हमने आपको बताया कई बार कि प्रोजेक्ट 75 के तहत एक प्रकार से 6 आपकी पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से सबसे अंतिम पनडुब्बी INS वागसीर अभी हाल ही में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? तो वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड तथा फ्रांस के मेमर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो आपकी 6 पनडुब्बियां हैं, ये कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर हैं, जो वागशीर अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और INS वेला भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन 6 पनडुब्बियों की आपकी श्रृंखला की ये चौथी पनडुब्बी है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, वेला चौथी है, 5वीं वागीर है और 6ठी आपकी वागशीर है। ठीक है, ये सारी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा है INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अभी हमने देखा INS वेला को शामिल किया गया, INS वागशीर को शामिल किया गया। अभी आपका है INS विशाखापत्तनम, इसको भी मुंबई स्थित एक नौसेना पोतगांव में आयोजित समारोह में इसको शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। कौन सी परियोजना के तहत बन रहा है? तो 15B परियोजना। कौन से? 15B परियोजना के तहत जो एक प्रकार से 4 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया जा रहा है। कौन से? प्रोजेक्ट 15B के तहत में मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया जा रहा है। और परियोजना 15B के तहत निर्मित पहला निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत INS विशाखापत्तनम का जलावतरण 20 अप्रैल 2015 को संपन्न हुआ था। और यह आपका परियोजना 15B के तहत निर्माण किया गया है। दूसरा जो आपका है INS मोर्मोगोवा। कौन सा? INS मोर्मोगोवा जो आपका दूसरा पोत है, 2016 में इसको जलावतरण किया गया। उसके अलावा इस श्रेणी के अन्य जो 2 पोत हैं उनका नाम है INS इम्फाल तथा INS सूरत है। यानी इसके तहत 4 आपके पोतों का निर्माण किया जा रहा है इस आपके 15B प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट हमारा है रुस्तम, छुपा रुस्तम। क्या नाम है? रुस्तम 2 नाम का एक ड्रोन है, याद रखिएगा। और रुस्तम 2 ड्रोन जो है एक प्रकार से ये DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है और अभी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है रुस्तम 2 ड्रोन का। कहाँ पर? तो बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका परीक्षण किया गया है। यह एक जुड़वा टर्बोप्रॉप संचालित ड्रोन है जिसे निगरानी और टोही मिशन के लिए विकसित किया जा रहा है। यानी एक प्रकार से किसी विशेष जगह की निगरानी करने के लिए या फिर टोही विमान के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है इस आपके ड्रोन का। रुस्तम 2 जो है अधिकतम 22,000 फीट की ऊंचाई तक लगातार 20 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। याद रखिएगा, 22,000 फीट की ऊंचाई तक लगातार 20 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो INS तुसीर। कौन सा? INS तुसीर का अभी हाल ही में जलावतरण किया गया है। ये भी आपका प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत इसको निर्मित किया गया है, जो आपका 7वां युद्धपोत है। तुसील कौन सा है? 7वां युद्धपोत है, याद रखिएगा। और इसका जलावतरण कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो कॉलिनग्राड रशिया में इसका जलावतरण संपन्न हुआ है। नाम है INS तुसील। यह तुसील जो है एक प्रकार का संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है रक्षा कवच, यानी प्रोटेक्टर शील्ड इसका अर्थ होता है, जिसे कॉलिनग्राड रशिया में इसका जलावतरण किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, रूस के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तलवार श्रेणी की स्टील्थ निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों का डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। और नवंबर 1997 में भारत और रूस के मध्य में हुए $1 बिलियन अमेरिकी के करार के तहत तलवार श्रेणी के पहले 3 युद्धपोतों नाम है INS तलवार, INS त्रिशूल तथा INS तवर की भारतीय नौसेना में तैनाती की जा चुकी है। यह आपका समझौता 1997 में किया गया था भारत और रशिया के बीच में। उसके बाद फिर से 2006 में फिर से
समझौता हुआ, जिसके तहत तलवार श्रेणी में 3 और युद्धपोत, कौन सा, INS तेग, INS तरकस और INS त्रिखंड, ये आपके भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। उसके अलावा तलवार श्रेणी की बैच 3 का 7वां 8वां युद्धपोत क्रमशः आपका जो है INS तुसील तथा INS तमाला है, जिनमें से INS तुसील का अभी हाल ही में जलावतरण किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, कॉलिनग्राड रसिया में। यह पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है भारतीय तटरक्षक पोत। नाम क्या है इसका, सार्थक इसका नाम है। जो आपका भारतीय तटरक्षक पोत है, इसको गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया गया, याद रखिएगा, कहाँ पर, गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नाम है इसका सार्थक। एक प्रकार से समुद्री सुरक्षा के लिए इसको निर्मित किया गया है, जिसका नाम सार्थक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अग्नि 5। इसके पहले हमने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण देखा। अब आपका है अग्नि 5। ये भी आपका कहाँ पर परीक्षण किया गया है, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी व्हीलर द्वीप पर ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया है अग्नि 5 मिसाइल का। और यह एक प्रकार से अंतर महाद्वीपीय इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये आपका, याद रखिएगा, ICBM। और ये आपका मारक क्षमता इसकी 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसे 8000 से 10,000 किलोमीटर तक का बढ़ाया जा सकता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कई सारी मिसाइलों को हम लोग देखते हैं, जैसे आपका सबसे पहले SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है। उसके अलावा आपका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ठीक है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। उसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है, और ये आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। और ये आपका बढ़ाया जा सकता है 8000 से 10,000 किलोमीटर तक, इसकी रेंज का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास। नाम है क्या, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल यहाँ पर एरियल टारगेट नाम है इसका, अभ्यास इसका नाम है, याद रखिएगा, जिसे DRDO के द्वारा ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एक अधिकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये आपका नेक्स्ट है मुख्य युद्धक टैंक। नाम है अर्जुन मार्क 1। कौन सा, अर्जुन मार्क 1A इसका नाम है, याद रखिएगा। एक प्रकार से युद्धक टैंक है अर्जुन। इसमें ये आपका जो टैंक है, इसकी आपूर्ति के लिए भारी वाहन कारखाने अवडी चेन्नई को आदेश दिया गया है, किसके द्वारा, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा 118 अर्जुन, कितने, 118 अर्जुन मार्क 1 जो 1A टैंक है, इनकी पूर्ति के लिए अवडी चेन्नई को यहाँ पर आदेश दिया गया है, जिस प्रकार से भारतीय वाहन कारखाना है। और 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को MBT मार्क 1A को भारतीय सेना को सुपुर्द किया था। इसके 118 नए टैंकों को सेना यहाँ पर भारतीय थल सेना को सौंपा जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है INS ध्रुव की तैनाती। क्या है INS ध्रुव, ये इसकी तैनाती अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसैनिक पोत एक ध्रुव को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया है। और INS ध्रुव भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला और समुद्री निगरानी पोत है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला तथा समुद्री निगरानी पोत का नाम क्या है, तो उसका नाम है क्या, INS ध्रुव। और इस पोत को VC-11184 कोड नाम से विकसित किया गया है, INS ध्रुव को, ठीक है। उसके अलावा हमारे देश में कई सारे अन्य देशों के साथ में युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। वो आपके महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं, उनको आइए समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपका है अल नजा युद्धाभ्यास। कहीं पर कोई युद्धाभ्यास होता है तो 3 से 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है युद्धाभ्यास का, कौन कौन से देशों के बीच आयोजित किया जाता है, कब आयोजन किया गया है और कहां पर आयोजन किया गया है। तो पहला अल नजाह फोर्थ भारत और ओमान के बीच में यह आपका सैन्याभ्यास आयोजित किया गया है, जो राजस्थान में आयोजित हुआ था। कहां पर, राजस्थान में 1 से 13 अगस्त के बीच में। उसके अलावा अभ्यास विनबैक्स, ये नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, विन यानी वियतनाम और भारत, ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच में चंडी मंदिर हरियाणा में ये आपका युद्धाभ्यास हुआ है 1 से 20 अगस्त के बीच में। उसके अलावा समुद्री साझेदारी अभ्यास,
ये भारत और फ्रांस के बीच में आपका हुआ है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नाम है यहाँ पर समुद्री साझेदारी अभ्यास। आपको तो पता है भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे गरुण हो गया, आपके वरुण युद्ध अभ्यास हो गया, शक्ति युद्धाभ्यास हो गया, ये सारे आयोजन किए जाते हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच में कहाँ पर, जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बोंगो सागर युद्धाभ्यास का भी आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा, बोंगो सागर युद्धाभ्यास का। नेक्स्ट अगर बात करें कॉन्क्वेस्ट, ये आपका एक प्रकार से बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। शांति स्थापना अभ्यास युद्धाभ्यास है आपका, जो उलन बटोर में मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है रिमपैक युद्धाभ्यास, ये भी आपका बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है जो अमेरिका में आयोजित किया गया है और हर 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कॉर्पेट युद्धाभ्यास, किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। प्रत्येक ये 2 वर्षों में इसका एक वर्ष में आपका 2 बार आयोजन किया जाता है, यानी एक वर्ष में 2 बार। ये आपका अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में इस बार इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आपका बोंगो सागर, जो अभी आपको हमने बताया भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये आपका वार्षिक सेनाभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, जिसमें इसका आयोजन पोर्ट मोंगला बांग्लादेश एवं उत्तरी बंगाल की खाड़ी में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न ब्रिज फोर्थ, यहाँ पर आपका 6th युद्धाभ्यास आपका 6वां संस्करण है भारत और ओमान के बीच में। ये आपका वायुसेना का अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज, और ये कहाँ पर हुआ है, जोधपुर भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोधपुर भारत में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, और ये आपका बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन गंगा किया गया था, जब भारतीय सेना के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला जाना था, तो उसके लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था। लेकिन जब अफगानिस्तान में यही समस्या आई थी तो ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। यूक्रेन तथा रूस युद्ध से प्रभावित भारतीय नागरिकों के बचाव के लिए। और धर्म गार्जियन किसके बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच में। और कहाँ पर हुआ है, तो बेलगाम कर्नाटका में। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, बेलगाम कर्नाटका में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास। ये पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास, इसमें एक प्रकार से भारतीय जो सेनाएं हैं, जिसमें भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल इसमें शामिल हुए हैं। और यह संयुक्त अभ्यास जो है भारत के पश्चिमी तट पर इसका आयोजन किया गया है, पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास। नेक्स्ट हमारा है लामितीय, ये आपका द्विवर्षीय युद्धाभ्यास है जो भारत और सेशल्स के बीच में आयोजन किया जाता है। नाम है लामितीय, और कहाँ पर इस बार आयोजन किया गया है, तो सेशल्स में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है आपका मिलन युद्धाभ्यास, 40 से अधिक देशों के युद्धपोत इसमें शामिल थे, और ये एक प्रकार का द्विवर्षीय युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है, नाम है मिलन युद्धाभ्यास। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो वरुण युद्धाभ्यास, ये आपका भारत और फ्रांस जो अभी हमने आपको बताया था, नौसेना युद्धाभ्यास है, और ये आपका अरब सागर में आयोजित किया गया है 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में। नेक्स्ट हमारा है दस्तलिक युद्धाभ्यास, भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। अभी आपने देखा खंजर युद्धाभ्यास, कौन सा, खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान। उसके अलावा दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान, ये आपका कहाँ पर हुआ है, तो उज्बेकिस्तान में आयोजन किया गया है। उसके अलावा स्लाइनेक्स से आप समझ सकते हैं श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह चरण आपका दूसरा, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काजिन, तो काजिन में पहला का है भारत में, और भारत और कजाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। आपने देखा जो आपके जो मध्य एशियाई देश हैं उनमें तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होती है, जिनमें जो आपका INS जो आपका खंजर है, ठीक है, खंजर युद्धाभ्यास, वो आपका अभी देखा आपने किर्गिस्तान, उसके बाद आपने काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान। उसके अलावा इसके पहले आपने देखा एक युद्धाभ्यास जो हमने डिस्कस किया, दस्तलिक युद्धाभ्यास, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आयोजन कहाँ हुआ है, तो कजाकिस्तान में। जायद तलवार युद्धाभ्यास, ये भारत और संयुक्त अरब अमेरिका के बीच में, ठीक है, और यह कहाँ पर हुआ है, तो आबू धाबी के तट पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है मालाबार युद्धाभ्यास में आपको पता है क्वाड देश इसके अंतर्गत आते हैं, यानी क्वाड देश जो 4 आपके हैं, अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है, ये चारों देश इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका आयोजन किया गया है फिलीपींस सागर में,
कहाँ पर? ये आपका वार्षिक नौसेना अभ्यास है, फिलीपींस सागर में आयोजन इसका पहला चरण किया गया था। दूसरा चरण इसका आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट हमारा है कोंकण अभ्यास। ये भारत और ब्रिटेन के बीच में इसका आयोजन किया जाता है कोंकण का, और इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ है? इंग्लिश चैनल में। ठीक है, इंग्लिश चैनल में नौसेना अभ्यास है, याद रखिएगा। दूसरा है कोंकण शक्ति, तो ये भी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है अल मोहेद अल हिंदी, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा किसी अरबी देश के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और नेक्स्ट हमारा है युद्ध अभ्यास, और युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में ये आपका अलास्का में आयोजित किया गया है, यूएसए में युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट हमारा है जाइमेक्स। जाइमेक्स नाम से क्लियर है, जाइमेक्स यानी जापान, तो भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन किया गया है। द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, आयोजन कहाँ पर है? तो अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। और अजय वॉरियर, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम। आपने देखा यूनाइटेड किंगडम के साथ में आपके कौन कौन से युद्धाभ्यास, तो एक आपका अजय वॉरियर हो गया, उसके पहले आपने देखा यहाँ पर कौन सा, तो एक प्रकार से कोंकण हो गया, कोंकण शक्ति हो गई। ये भारत और ब्रिटेन के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आपका है मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन होता है, और इसका आयोजन इस बार श्रीलंका में किया गया है। सूर्य किरण, ये भी भारत का पड़ोसी देश भारत और नेपाल के बीच में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जगह इसकी कि पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड में भारत में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शक्ति युद्धाभ्यास। शक्ति हमने आपको बताया था कि गरुण वरुण शक्ति, ये सारे आपके युद्धाभ्यास हैं, किसके साथ होते हैं? तो भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ये भारत और फ्रांस के बीच में द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है जो फ्रांस में आयोजित किया गया है। एक्वेरियन जो है ये भारत और मालदीव के बीच में सैन्य समुद्री अभ्यास है, और ये आपका कठदू द्वीप मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जितने भी युद्धाभ्यास थे डियर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके युद्धाभ्यास थे या सैन्य प्रशिक्षण या फिर आपके सेना से संबंधित, रक्षा से संबंधित, जहां से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा थी, उन सारे पॉइंट को हमने अपने इस सेशन में कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जितने भी आपके युद्धाभ्यास थे, जितने भी आपके शिप थे जिनको कमीशन किया गया है, डीकमीशन किया गया है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन के रूप में बनते हैं। ठीक है, तो एक बार जितने भी हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और एक बार कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपका कैसा रहा। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। आज का जो वैज्ञानिक परिदृश्य था वो आपका टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डियर, फिर से नए क्वेश्चन के साथ में, टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन।